Despite being the world's largest milk producer, India is facing a dairy crisis. अमूल दूध पीता है इंडिया। ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इस लाइन से अगर आप अमूल हटा दें तो भी ये बिल्कुल सच है कि दूध पीता है इंडिया। और न सिर्फ ये दूध कंज्यूम करता है, बल्कि उसके साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी है। अगर आपको बताएं कि इंडिया में अकेले पूरी दुनिया का 24% मिल्क हर साल प्रोड्यूस होता है, तो आप इस बात को सुनकर खुश हो रहे होंगे कि चलो भाई, इस मामले में कम से कम हम दुनिया में सबसे आगे हैं। लेकिन इस खुशी से ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाले इंडिया में आज मिल्क क्राइसिस हो रहा है। और इसकी वजह से आज हालात ये हो गए हैं कि भारत दूसरे देशों से मिल्क इंपोर्ट करवाने के लिए मजबूर हो रहा है। मिल्क की इस क्राइसिस को समझने के लिए एक बार अपनी जेब पर नजर डालिए, जहां से दूध के लिए हर बार ज्यादा दाम देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। मतलब कि अगर आप गौर करोगे तो बीते 1-2 सालों में इंडिया में दूध के दाम बहुत तेजी से बढ़े, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इंडिया में दूध की होने वाली कमी। अब ऐसे में ये सवाल तो उठेगा ही कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री में मिल्क क्राइसिस की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे। इस पूरे मुद्दे को डिटेल में समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में पहले ऐसा नहीं था कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता था, बल्कि हालत तो ये थी कि भारत में पशु पालने वाले किसान अपनी कमाई भी नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन इंडिया में एक ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई, और उसी ऑपरेशन ने भारत की तस्वीर को बदल कर रख दिया। इस ऑपरेशन के पीछे वर्गीस कुरियन का हाथ था। कुरियन की अगुवाई में चले ऑपरेशन फ्लड के बलबूते ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग देश बना। अब ये जो ऑपरेशन फ्लड था, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। इससे भारत में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा मिला। दोस्तों, वर्गीस कुरियन वही इंसान है जिन्होंने अमूल की शुरुआत की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत से ही भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति आई थी। अमूल एक ऐसी नई सोच थी जिसने पशु पालने वाले किसानों के बहुत से काम आसान कर दिए और डेयरी से उन्हें जोड़कर ज्यादा प्रॉफिट भी दिलवाया। और अमूल का यही मॉडल था जिससे लाल बहादुर शास्त्री भी काफी इंप्रेस थे, और इसी वजह से 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भी हुई। आजादी के बाद देश के रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन काफी जरूरी हो गया था। इसके लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को शुरू किया गया और वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति की जिम्मेदारी दे दी गई। इसीलिए उन्हें व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति 1970 से लेकर 1996 तक चली। इसमें कुल 3 स्टेज रखे गए। इस दौरान भारत विश्व में मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश भी बन गया। वर्गीस कुरियन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के 33 साल तक बतौर अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे, और उन्हीं के काम की बदौलत आज भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। खैर, ये तो हो गई ब्रीफ हिस्ट्री। अब जरा मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि बीते 1 साल में दूध के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। कुछ ही महीनों में दाम कहां से कहां पहुंच गए। ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं है, और आगे की कोई गारंटी भी नहीं है कि इस बढ़ते हुए दाम को कहां जाकर स्टेबल किया जा सकेगा। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर पिछले 7-8 साल में दूध जितना महंगा नहीं हुआ था, अचानक से 1 साल में इतना ज्यादा महंगा कैसे हो गया। अगर गहराई से इसका एनालिसिस करेंगे तो इसके पीछे कई वजह रही हैं, और इन सब वजहों ने आम लोगों की जिंदगी में मिल्क के टेस्ट को थोड़ा सा फीका कर दिया है, क्योंकि लोगों को दूध के लिए काफी खर्च करना पड़ रहा है। वैसे आपको जानकर ये हैरानी होगी कि दूध के जो भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सर्कमस्टांसेस का बहुत बड़ा रोल है। इस बात को हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले आप ये जानिए कि इंडिया में एक एवरेज इंडियन महीने भर में खाने पर होने वाले कुल खर्च में लगभग 20% दूध पर खर्च करता है। जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर एवरेज इंडियन दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स पर महीने में 116 रुपए खर्च करते हैं। ऐसे में कई रिसर्च इस बात का भी दावा करती हैं कि पिछले 10 सालों में इंडिया में सभी इनकम ब्रैकेट के लोगों में दूध का इस्तेमाल बढ़ा है, चाहे वो मिडिल क्लास हो या फिर लोअर क्लास या फिर अमीर लोग ही क्यों ना हो, सबने दूध का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। ऐसे में दूध के बढ़ते दाम खास तौर से मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत बन सकते हैं, क्योंकि ये उनकी डेली लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। अब जरा इस महंगाई को समझें तो नवंबर 2022 में दूध की जो होलसेल इन्फ्लेशन रेट थी वो 6.03% तक हो गई थी। यानी कि अगर आसान भाषा में इसे हम समझाएं तो जो थोक में दूध के दाम होते हैं वो 6.03% की महंगाई से हर साल जुड़ते जा रहे हैं, यानी इतना दाम हर साल बढ़ रहा है। ऐसे में जून 2022 के बाद ये दूसरी बार है जब थोक इन्फ्लेशन 6% पहुंची थी। बाकी महीनों में ये रेट 5.4% तक ही रहता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि थोक में जो दूध के दाम हैं उनमें जो स्टेबिलिटी है वो दोबारा दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद भी दूध के दाम क्यों बढ़े, ये बात परेशान करती है।
तो ये जो दाम बढ़ रहे हैं या फिर ये जो मिल्क क्राइसिस आई है, इसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहला कारण है चारे की कीमतें, यानी कि जो चारा जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो जून 2013 के बाद से सबसे ज्यादा महंगा हो गया है। चारे की होलसेल इन्फ्लेशन पिछले साल अक्टूबर में 8.85% थी, वहीं अगर अगस्त में देखें तो ये 25.54% थी और सितंबर में ये जाकर 25.23% हो गई थी। यानी कि चारे के दामों में अचानक से महंगाई ने बहुत ज्यादा जगह बना ली थी, जिसकी वजह से चारा महंगा हुआ तो किसानों को इसकी खरीद महंगी होने लगी। अब ऐसे में किसानों के स्तर पर जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसकी कॉस्ट बढ़ गई और जाहिर सी बात है अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो दूध का प्राइस भी बढ़ेगा। अब अगर दूसरी वजह की बात करें तो दुनिया भर में दूध का बढ़ता दाम इसके बढ़ते दामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे तो कहा जाता है कि जो ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन है उसमें 23 से 24% पार्ट इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। ऐसे में इंडिया में लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी के सभी एरियाज में काम शुरू हुआ है और इससे ग्लोबल लेवल पर दूध की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में 2021 के मुकाबले मिल्क बाइंग रेट भी 15% से 25% तक बढ़ा है। ऐसे में अगर हम बेसिक इकोनॉमिक्स लगाएं तो डिमांड तो बढ़ गई है लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है और इस वजह से रेट बढ़ना तय है। ऐसे में अगर हम 2022 के बाद से देखें तो एवरेज हर महीने 10% की रेट से दूध का प्राइस बढ़ रहा है। 31 दिसंबर 2021 में जहां रिटेल में 1 लीटर दूध का प्राइस 49 रुपीस 90 पैसे था, वहीं 31 दिसंबर 2022 में ये रेट बढ़कर 55 रुपए 40 पैसे तक पहुंच गया। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने पिछले एक साल में दिल्ली में अमूल फुल क्रीम दूध के दाम 58 रुपए से बढ़ाकर 64 रुपए कर दिए। मदर डेयरी की बात करें तो 5 मार्च से 27 दिसंबर 2022 के बीच दूध के दामों को प्रति लीटर 57 रुपए से बढ़ाकर 66 रुपए कर दिया गया है। 2013 के अप्रैल और 2014 के मई के बीच अगर हम रेट देखें तो 8 रुपए की बस बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन तब से लेकर 2022 के फरवरी तक यानी कि करीब 8 साल तक दूध के दाम में सिर्फ 10 रुपए लीटर की ही बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन इसके बाद से लगता है कि जो फुल क्रीम मिल्क है उसकी रेट ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली है। मदर डेयरी ने जहां फुल क्रीम मिल्क में 9 रुपए का रेट बढ़ाया है तो वहीं पर जो टोन मिल्क है उसका रेट 6 रुपए प्रति लीटर यानी कि 47 रुपए से 53 रुपए पहुंच गया है। दूध के दाम में लगातार बढ़ोतरी के कई कारण रहे हैं। 2020 में जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाया गया तो मिल्क की थोक सप्लाई बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई। होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन और मिठाई की दुकानें बंद हो गई, शादियां और बाकी कार्यक्रम भी रद्द हो गए। इसकी वजह से डेयरी वालों की ओर से अप्रैल और जुलाई 2020 के बीच गाय के दूध की खरीद की कीमत 18 से 20 रुपए प्रति लीटर तक कम कर दी गई। वहीं जो भैंस के दूध की कीमत थी उसमें 30 से 32 रुपए तक की कमी कर दी गई। इसका असर स्किम्ड मिल्क पाउडर और काऊ बटर और घी जैसी चीजों पर भी पड़ा और इसका पूरा धंधा बैठने लगा। इसी वजह से किसानों ने कैटल्स की संख्या कम करनी शुरू कर दी या फिर उनके पास जितने पशु थे उनसे ज्यादा खरीदने यानी कि एक्सपेंशन पर तो लगभग ब्रेक लगा दिया, क्योंकि दूध के दाम से उनके लिए चारा निकलना भी मुश्किल हो गया था। इसका रिजल्ट ये निकला कि उनकी खुराक कम कर दी गई, खासकर बछड़े और बछियों या फिर प्रेग्नेंट एनिमल्स या फिर दूध ना देने वाले जानवरों को सबसे ज्यादा इग्नोरेंस का शिकार होना पड़ा। ऐसे में एक न्यू बॉर्न कैटल को प्रेगनेंसी के लिए तैयार होने में 15 से 18 महीने लग जाते हैं। अब इसमें 9 से 10 महीने की प्रेगनेंसी को शामिल कर लीजिए, मतलब उन्हें दूध देने में जन्म के बाद से 24 से 28 महीने तक लग जाते हैं। भैंसों के मामले में तो ये 36 से 48 महीने तक का टाइम होता है। ऐसे में जब लॉकडाउन लगा तो इन कैटल से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। इसी वजह से इन जानवरों को ज्यादा चारा देने की बजाय सिर्फ दूध देने वाले जानवरों को ज्यादा चारा खिलाया गया। ऐसे में जिन हिफर्स यानी कि बछियों को लॉकडाउन से गुजरना पड़ा, आज वे गाय बन चुकी हैं। अब इन बछियों में जो जिंदा बच गई उनमें से अधिकतर अंदर से कुपोषण की वजह से ज्यादा दूध नहीं दे पाती हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु कोऑपरेटिव फेडरेशन ने साल दर साल 15 से 20% प्रोडक्शन में गिरावट दर्ज की है। पूरे देश में सिचुएशन पैदा हुई है। वहीं डेयरी जो साल 2020 से 2021 में किसानों से दूध खरीदने से इनकार कर देते थे, आज गाय के दूध के लिए 37 से 38 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए 54 से 56 प्रति लीटर का भुगतान कर रहे हैं। मवेशियों के कुपोषण की वजह से दूध के प्रोडक्शन में कमी आई है, लेकिन और भी कारण है जिसके चलते दामों में इजाफा हो रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि जानवरों का चारा 2020 से 2021 के 16 से 17 रुपए किलो से बढ़ाकर 2022 तक 22 से 23 रुपए प्रति किलो हो गया। इसके अलावा गुड़, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और रेपसीड जैसी सारी चीजें महंगी हुई हैं। 2021-22 में गेहूं की खराब फसल की वजह से भूसे के प्राइस बढ़ गए हैं
और बेमौसम बरसात ने बाकी चारे की कीमतें बढ़ाने में भी अपना योगदान दिया। ऊपर से कई राज्यों में पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच लंपी स्किन डिजीज ने मवेशियों के मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी को बुरी तरह से अफेक्ट किया है। इसे अगर आप समझें तो ये एक तरह का ऐसा वायरस था जिसने लाखों गायों को अपना शिकार बनाया और हजारों गायें इसमें मारी गई और इंडिया के बहुत से स्टेट्स में इसका असर देखने को मिला। इससे कई स्टेट में मिल्क का प्रोडक्शन भी घट गया। अकेले गुजरात को अगर देखें तो रोज 1 लाख लीटर दूध का उत्पादन घट गया था। इसके अलावा बाकी जो अफेक्टेड स्टेट्स थे वहां पर भी मिल्क का प्रोडक्शन 10 से 15% तक घट गया था। ऐसे में जो लंपी बीमारी थी उसके चलते भारत और साउथ ईस्ट एशिया में करीब 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऐसे में जब दूध की कमी हुई तो दूध की मांग के हिसाब से इसके दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। पूरे वर्ल्ड में भारत दूध के प्रोडक्शन में तो सबसे आगे है, लेकिन पर एनिमल प्रोडक्शन के मामले में ये सबसे पीछे है। यानी कि इंडिया में एक जानवर जितना दूध देता है वो दुनिया में सबसे कम है। इसका एक मतलब ये भी है कि आमतौर से इंडिया में पलने वाले मवेशियों में दूध देने की कैपेसिटी नहीं होती। अगर गवर्नमेंट का डेटा देखें तो इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 3 लीटर पर कैटल एवरेज में है। यही एवरेज ऑस्ट्रेलिया में 16 और इजराइल में 36 लीटर पर कैटल है। अब इससे आप ये समझ सकते हो कि इंडिया में दूध के दाम इसलिए भी लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मवेशियों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा मवेशी इकट्ठा होकर के जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उसी से इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना हुआ है। लेकिन हाईलाइट करने वाली बात यह भी है कि अगर मवेशियों की संख्या ज्यादा होगी तो उन्हें खिलाने के लिए ज्यादा चारे की जरूरत पड़ेगी। इसे आप एक एग्जांपल से समझिए कि 20 लीटर दूध हर दिन प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में करीब 6 मवेशियों को हर दिन खाना खिलाना पड़ेगा, जबकि वहीं ऑस्ट्रेलिया में 20 लीटर दूध एक मवेशी अकेले दे सकता है। ऐसे में इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। अब आप इजीली ये बात समझ सकते हो कि दुनिया के जो बाकी देश हैं वहां पर बहुत कम चारे की लागत में ही ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि इंडिया में उसी मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा चारा खिलाना पड़ रहा है। कोविड और इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस ने जिस तरह से हालात को बेपटरी किया है उसे लाइन पे आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। किसानों को फिर से अपने कैटल्स को पूरी तरह से तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। वैसे मिल्क प्रोडक्ट को लेकर अगर दूसरे पर्सपेक्टिव पर नजर डालें तो इंडिया में अब तक लोग गाय, भैंस और बकरी जैसे जानवरों के मिल्क पर डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन अब अल्टरनेटिव मिल्क का कंजम्पशन भी बढ़ गया है। अब लोग सोयाबीन मिल्क, कोकोनट मिल्क, ओट मिल्क और हेम्प मिल्क का भी कंजम्पशन करने लगे हैं। बाजार में भी पौधों से निकलने वाले मिल्क की डिमांड काफी बढ़ गई है। इसे वीगन मिल्क कहा जाता है। इसके अलावा पैकेट वाला दूध और टेट्रा पैक वाला दूध भी इस वक्त ट्रेंड में है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग पौधों या बादाम के दूध को जानवरों के अधिकारों का हवाला देते हुए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि काफी आबादी ऐसी भी है जो दूध में मौजूद शुगर, लैक्टोज नहीं पचा पाती, जिसके चलते वो लोग पौधों या फिर बादाम के दूध को प्रेफरेंस देते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो प्लेन मिल्क होता है उसकी तरह क्या इस तरह के दूध में भी सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं? अगर कोई शख्स अपने लिए दूध से बने प्रोडक्ट्स का चुनाव कर रहा है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में जितनी तेजी से डेयरी प्रोडक्ट्स की खपत में इजाफा हुआ उतनी ही तेजी से मिल्क क्वालिटी को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। खुले दूध और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में मिलावट के तमाम मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल भारत में मिल्क प्रोडक्शन में हाइजीन के बेसिक पैरामीटर्स का पालन नहीं किया जाता। वहीं जर्म्स और बैक्टीरिया के कारण 68.5% कंटेमिनेटेड मिल्क सप्लाई होती है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इंडिया में 80% से ज्यादा लिक्विड मिल्क कंज्यूम होता है, लेकिन इसके प्रोसेसिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और इस तरह की चीजें सप्लाई चेन को साफ साफ प्रभावित करती हैं, जहां प्रोड्यूस्ड मिल्क का एक बड़ा हिस्सा हाइजीन के बेसिक पैरामीटर्स का पालन ही नहीं करता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पैकेट वाला दूध और अल्टरनेटिव मिल्क भी सेफ होता है? दरअसल जो गाय का दूध होता है उसे प्रोड्यूस करने के लिए बड़े पैमाने पर जमीन और चारे का इंतजाम करना पड़ता है। वहीं इसमें कार्बन एमिशन भी काफी तादाद में होता है जो क्लाइमेट के लिए अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं पैकेट वाले दूध की। जो पैकेट वाला दूध होता है वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर पैक किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस्तेमाल से पहले उसे उबालने की जरूरत नहीं होती। हाई टेम्परेचर पर जो दूध तैयार किया जाता है उसमें न्यूट्रिएंट्स को बचाते हुए बैक्टीरिया को खत्म किया जाता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स पैकेट वाले दूध को काफी हद तक सेफ बताते हैं। दूध की क्वालिटी को लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल रहते हैं। कई लोग पैकेट वाले दूध या फिर टेट्रा पैक को काफी बेहतर बताते हैं। दरअसल बाजार में अमूल, नंदिनी, नेस्ले, मदर डेयरी जैसी कंपनीज के टेट्रा पैक मौजूद हैं। इसके बारे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि टेट्रा पैक में दूध तब तक सेफ है जब तक उन्हें खोला नहीं जाता। हाई टेम्परेचर में पैक किया दूध करीब 6 महीने तक सेफ रह सकता है। हालांकि एक बार अगर पैकेट खुल जाए तो उसे ज्यादा दिनों तक रखा नहीं जा सकता।
अब ये बात जानने के लिए आपको किसी बड़े एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जानने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी। गाय या भैंस से दूध लेने पर 3.2 किलोग्राम कार्बन एमिशन होता है। वहीं पर अगर हम ओट प्लांट से कोई दूध निकालते हैं तो इसके लिए सिर्फ 0.9 किलोग्राम कार्बन वातावरण में मिलता है। वहीं चावल से 1.2 केजी और सोया से 1 किलोग्राम कार्बन एमिशन होता है। इसके अलावा पानी की खपत भी कम होती है। दरअसल डेयरी का 1 लीटर दूध प्रोड्यूस करने के लिए 628 लीटर पानी चाहिए होता है। वहीं अगर हम अल्टरनेटिव मिल्क निकालें तो उसके लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, यानी कि 371 लीटर पानी। इस तरह से अगर देखें तो जिस तरह से भारत में लोग अल्टरनेटिव मिल्क प्रोडक्ट्स को अपना रहे हैं, उससे एक राह बनेगी ताकि मवेशियों से प्रोड्यूस होने वाले दूध की सप्लाई सही हो पाए। इसके अलावा भारत में बड़े पैमाने पर मवेशियों के कुपोषण को खत्म करने के लिए जरूरी प्रोग्राम चलाने होंगे, ताकि हम जो ज्यादा चारा खिलाकर भी दूध नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उस प्रॉब्लम से निपटा जा सके। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम आती रहे।